हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नरेट करूँगी मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का एक फेमस स्कॉटिश प्ले। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ ए स्कॉटिश प्ले। ठीक है, सेट इन स्कॉटलैंड। द प्लॉट इज़ इंस्पायर्ड बाय हॉलिंशेड क्रॉनिकल एंड फर्स्ट रिटन इन 1606। स्कॉटलैंड के जो किंग है वहाँ के वो है डंकन, DUNCAN, डंकन। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। हम वन बाय वन ये कैरेक्टर्स जो प्लॉट में देखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नरेशन। स्कॉटलैंड का किंग है डंकन और उनका जो वज़ीर है वो है मैकबेथ। मैकबेथ जो डंकन ने खुश होकर ग्लैमिश शहर का रक्षक बनाया है उन्हें। ठीक है, तो आयरलैंड स्टोरी स्टार्ट होती है जब आयरलैंड एंड नॉर्वे ने चढ़ाई कर दी है स्कॉटलैंड पर। मैकबेथ ने सामने वाले राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया है, किले पर टांग दिया है। सेना में खौफ है और मैकबेथ जीत गया है और जीत कर मैकबेथ एंड बैंको BANQUO मैकबेथ का सेनापति है बैंको और लौट रहे थे रात हो गई थी। वहाँ रास्ते में उन्हें 3 विचेस दिखाई देती है, चुड़ैल। ठीक है, दिखाई देती है। वो आपस में बात कर रही थी। आपस में क्या बात कर रही थी? मैकबेथ ने चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैलों ने कहा, हम तुम्हारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब जानती हैं। उन्होंने कहा, तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। मैकबेथ हैरान हो गया कि इन्हें कैसे पता है। फिर मैकबेथ ने कहा, अभी तो राजा डंकन के 2 बेटे हैं, मैल्कॉम और डोनेल्बियन है। चुड़ैलों ने कहा, तुम्हारे बाद बैंको की संतानें स्कॉटलैंड पर राज करेगी। चुड़ैल यह कहकर गायब हो गई। रॉस और एंगस आते हैं। आके रॉस ने कहा, राजा खुश है। मैकबेथ को कहते हैं, राजा खुश है और तुम्हें इनाम में थेन ऑफ काउडर दे दिया है। मैकबेथ ग्लैमिस और काउडर का राजा है, मालिक बन गया है। अब महल पहुंच जाता है। मैकबेथ राजा डंकन को अपने महल में डिनर का लिए इनवाइट करता है। मैल्कॉम को डंकन ने प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बना दिया है। किसको? मैल्कम कौन है? उनका बेटा। ठीक है, मैकबेथ लेडी मैकबेथ को सारी बात बताता है विचेस के बारे में। लेडी मैकबेथ मैकबेथ को फोर्स करती है राजा डंकन की हत्या करने के लिए। ठीक है, मैकबेथ राजा डंकन को रात में मार देता है। अपने पिता की हत्या के बारे में जान लेने के बाद में मैल्कॉम और डोनेल्बियन स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाते हैं। मैल्कॉम इंग्लैंड भाग जाता है और डोनेल्बियन आयरलैंड चला जाता है और वहाँ जाकर सैन्य तैयारी करने लगता है। मैकबेथ को राजा बना देते हैं। बैंको उनका बेटा होता है। कौन है उनका बेटा? फ्लिंस, FLEANCE, फ्लिंस। ठीक है, और मैकबेथ को मैकबेथ को बताने के बाद में लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम बैंको की भी हत्या कर दो। तो मैकबेथ क्या करता है? 2 मर्डरर हायर करता है बैंको और फ्लिंस को मारने के लिए। सुनसान जगह पर बैंको को शक हो जाता है और बैंको अपने बेटे फ्लिंस के साथ भागने की कोशिश करता है। सुनसान जगह पर 2 मर्डरर हमला कर देते हैं और बैंको मर जाता है। फ्लिंस क्या करता है? वहाँ से भाग जाता है। लेडी मैकबेथ को लेकर शाही दावत करता है। कौन? मैकबेथ। वो बहुत खुश है। ठीक है, मैकबेथ अपनी सीट पर बैठने लगा तो क्या हुआ? बैंको की आत्मा वहाँ आकर बार बार बैठ जाती है। मैकबेथ पाप के बोझ से दब जाता है क्योंकि उसने इतने सारे मर्डर कर दिए हैं सिर्फ किसके कहने पर? विचेस, एक लालच के वजह से मैकबेथ पाप के बोझ से दब जाता है। तीनों चुड़ैलों के पास फिर से मैकबेथ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार बार उसे बैंको की आत्मा दिख रही थी, गोश्त दिख रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और फिर से चुड़ैलों से अपने सवालों के जवाब पूछने मैकबेथ जाता है।
वो टूने टोटके का सामान तैयार कर रही होती है और वहाँ पे टूना टोटका कर रही होती है। कि किस किस चीज़ों का कर रही होती है? सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, बिल्ली की आँखें, छिपकली की पूँछ, भेड़िए के दांत और हपशी का जिगर, बकरे की दाढ़ी, नवजात शिशु के खून से वो टूने टोटके कर रही होती है। मैकबेथ वहाँ पहुँचता है, चुड़ैलों से जवाब मांगता है। चुड़ैल कहती है, कटा हुआ सिर, तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, मैकबेथ को क्या दिखता है? कटा हुआ सिर दिखता है। फिर मैकबेथ को दिखता है खून से लथपथ धड़ उसके सामने आती है। मारो काटो, और उसका अर्थ होता है मारो काटो और राज करो। फिर मैकबेथ को तीसरा दिखता है एक बच्चा। तो आपको ये याद रखना है, कटा हुआ सिर, ठीक है, और खून से लथपथ धड़, और लास्ट में एक बच्चा। एक बच्चे का अर्थ हुआ बिरनम वूम। वो डंसियन कैसल उसे दिखाई देती है। ठीक है, राजाओं जैसे कपड़े पहने 8 शैडोज वहाँ सबसे आगे आती है। सबसे आगे होता है बैंको, और पीछे होती है बैंको की 7 पीढ़ियाँ। ठीक है, वो वहाँ पे उसे किसको? मैकबेथ को दिखती है। तुम्हारी मौत का कारण, उसे विचेस बोलती है, तुम्हारी मौत का कारण होगा सिजेरियन चाइल्ड। सिजेरियन चाइल्ड कौन होता है? वक्त से पहले पैदा हुआ बच्चा। ठीक है, मैकबेथ यह सुनकर वापस आ जाता है। इंग्लैंड का राजा सीवार्ड मैल्कम। इंग्लैंड का राजा कौन? सीवार्ड मैल्कम, और मैकडफ की मदद कर रहा था उनका हक दिलवाने के लिए। ठीक है, मैकबेथ ने मैकडफ के घर जाकर, क्योंकि वो सिजेरियन चाइल्ड है, जब उसे पता चलता है तो क्या करता है? मैकडफ के घर जाकर उसके बीवी बच्चों को मार देता है। और लेडी मैकबेथ भी पाप के बोझ से दबकर डिप्रेशन में रहती है। उन्हें नींद नहीं आती। रात को सपनों में भी वो चिल्लाती रहती है, और वो भी बीमार होने के कारण मर जाती है। ठीक है, मैकबेथ भाग गया। सब उनके खिलाफ हो गए। मैकबेथ कहाँ भाग गया? मैकबेथ जंगल में भाग गया। बिनाम वुड के जंगल में भाग गया। बीचों बीच बने थे, वहाँ के बीचों बीच क्या था? डंसिनन कैसल थी। वहाँ पे जा पहुँचा। सारे सैनिक उन पर अटैक करते हैं, और सब क्या होते हैं? पत्तियों से ढके होते हैं, जैसे कि विचेस ने बताया था। ठीक है, कि सारा जंगल तुम्हारी ओर बढ़ चलेगा। तो मैकडफ को ऐसा ही लगता है कि जैसे कि, क्योंकि वो पत्तों से ढके हुए हैं, तो मैकडफ को ऐसे लगता है कि सारा जंगल उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। मैकडफ जो सिजेरियन चाइल्ड होता है, उसने मैकबेथ को मार दिया, और मैल्कम को राजा बनाया गया। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। मैल्कम के बाद बैंको की 7 पीढ़ियों ने राज किया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।